बेसिक रूप से हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं, हिंदी माध्यम के छात्रों के साथ समस्या क्या है कि एक बात तो तय है कि उनके पास क्वालिटी कंटेंट की कमी है, जो कि उनके रिजल्ट में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। चूंकि आपके पास क्वालिटी कंटेंट की कमी है और आप ऐसे कंटेंट का यूज करते हैं जो कि सही परिप्रेक्ष्य में आपके आंसर की गुणवत्ता को विकसित नहीं कर पाता है, तो आपको कम मार्क्स मिलते हैं। और इसलिए मेरा सुझाव ये है कि आप जरूर इतिहास लेखन के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक भारत के इतिहास के कई महत्वपूर्ण टॉपिक जो हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इस टॉपिक को समझने से पहले सबसे पहले जो है, कई लोगों को इस बात में भी कंफ्यूजन होता है कि राष्ट्रवाद क्या है ना, नेशनलिज्म क्या है। ठीक है, ये स्पष्ट होनी चाहिए कि हम नेशनलिज्म किसको कहते हैं। देखिए, नेशनलिज्म का मतलब क्या है, राष्ट्रवाद का मतलब क्या है। देखो, सिंपल शब्दों में अगर कहो तो राष्ट्रवाद मनोवैज्ञानिक एकत्व की प्रक्रिया है। राइट, यानी राष्ट्रवाद जो है राष्ट्र के लोगों के बीच मनोवैज्ञानिक एकता स्थापित करने की प्रोसेस है, भावनात्मक एकता स्थापित करने का प्रोसेस है। और इस मनोवैज्ञानिक भावनात्मक एकता की स्थापना किसी एक चीज पर भी हो सकती है और कई चीजों के आधार पर हो सकती है ना। जब किसी राष्ट्र के लोग मनोवैज्ञानिक रूप से, भावनात्मक रूप से एकता के सूत्र में बंधते हैं, उस प्रक्रिया को राष्ट्रवाद कहते हैं। राइट, और एकता की प्रक्रिया में हम संस्कृति के आधार पर भी हो सकते हैं, हम भाषा के आधार पर भी हो सकते हैं, हम धर्म के आधार पर भी हो सकते हैं, हम प्रजाति के आधार पर भी हो सकते हैं, हम जाति के आधार पर भी हो सकते हैं, हम इनमें से किसी एक के आधार पर हो सकते हैं या सभी के आधार पर हो सकते हैं। राइट, मूल मुद्दा है कि राष्ट्रवाद क्या है, मनोवैज्ञानिक एकत्व की भावना है। ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक एकत्व की भावना है, यानी साइकोलॉजिकल रूप में हम यूनिटी महसूस करते हैं, हम सेंटिमेंटली यूनाइट होते हैं अपने राष्ट्र के प्रति। राइट, और इसलिए ध्यान ये रखना है कि राष्ट्र जो है, अगर राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र क्या है, एक अमूर्त अवधारणा है ना। राष्ट्र कोई फिजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र जो है एक अमूर्त, यानी कोई इसका फिजिकल स्वरूप नहीं है, इसका स्वरूप हमारे माइंड में है, हमारे सेंटिमेंट में है, हमारे मनोविज्ञान में है। और राष्ट्रवाद जब डेवलप होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि उस राष्ट्र के सभी लोग जो है आपस में एकीकृत हो जाते हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से, भावनात्मक रूप से। और अगर हम भारतीय राष्ट्र के साथ मनोवैज्ञानिक रूप से, भावनात्मक रूप से एकीकृत हो गए हैं, तो हम भारत के लोगों के बीच जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं, क्योंकि सभी भारतीय हैं। राइट, यानी यह मनोवैज्ञानिक एकता जो है, इस बात में विश्वास कि हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में जो लोग रह रहे हैं वो सभी भारतीय हैं, भले उनका धर्म, उनका जाति, उनका क्षेत्र, उनका भाषा, उनकी संस्कृति, उनके जीवन पद्धति में अंतर है, लेकिन सभी भारतीय हैं। और भारतीय होने के आधार पर हमारे बीच मनोवैज्ञानिक एकता है, इसको हम राष्ट्रवाद कहते हैं।